Hello everyone, welcome to Ruhul's tutorial. So now we will do some conversion related to organic chemistry. So in the first question it is given we have to convert ethanoic acid into propanoic acid. तो इस कन्वर्शन में हमें मेनली क्या करना है, वन कार्बन को इंक्रीज करना है बिकॉज हमें इथ मीन्स टू कार्बन आर गिवन और हमें प्रॉप में जाना है मतलब थ्री कार्बन में। तो अगर हमें एक रिएक्शन में कार्बन को इंक्रीज करना हो तो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग रिएक्शन को जनरली यूज करते हैं आर एक्स हेलो एल्केन की रिएक्शन के सी एन पोटेशियम साइनाइड से करेंगे जिससे सी आ जाएगा और कार्बन इंक्रीज हो जाएगा तो आर सी एन। तो आर के साथ सी एन आ गया मतलब सी आ गया और कार्बन इंक्रीज हो गया। वैसे बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें कार्बन इंक्रीज होती है, उसमें से एक ये होता है आर एक्स में के सी एन। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, इथानोइक से प्रोपानोइक एसिड तो कार्बन इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग आर एक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें KCN देके कार्बन को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज होने के बाद उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो दिया है हमें इथानोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड इज ए एसिड ऑफ टू कार्बन। तो सबसे पहले मुझे एसिड को हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा, देन ओनली हम कार्बन को इंक्रीज कर पाएंगे। तो सबसे पहले एसिड को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है और हेलो एल्केन में हम लोग किसको कन्वर्ट कर पाते हैं, तो अगर हमारे पास अल्कोहल हो OH तो अल्कोहल होने से हम लोग अल्कोहल में PCl3 या PCl5 या SOCl2 की मदद से OH को Cl में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एसिड को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में, फिर अल्कोहल से आ जाएंगे हेलो एल्केन में और हेलो एल्केन में आने के बाद कार्बन को इंक्रीज करेंगे और फिर कार्बन को इंक्रीज करने के बाद CN से एसिड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो एसिड को अगर मुझे अल्कोहल में बदलना है कैसे बदलेंगे, तो देखिए एसिड का अगर आप रिडक्शन कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा और इसका ऑपोजिट भी होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दे तो एसिड भी मिल जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन किससे करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिलहाल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए तो वो अल्कोहल बना देगा और इसमें अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर एज ए सॉल्वेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो उससे क्या होगा, एसिड जो है रिड्यूस्ड होके अल्कोहल हो जाएगा। तो दो कार्बन से टू कार्बन की अल्कोहल बनाइए तो अल्कोहल क्या होती है, कार्बन के साथ OH, तो कार्बन के साथ OH का होना अल्कोहल हो गया। नाउ C की 4 बॉन्ड दीजिए, 1 बॉन्ड है सो 3H विल बी देयर, 2 बॉन्ड है सो 2H विल बी देयर। तो हम लोग एसिड से अल्कोहल पा गए। अब अल्कोहल्स में आप इसे एल्काइल क्लोराइड में बदल लीजिए तो कोई भी एक दे सकते हैं और इनमें सबसे अच्छा होता है SOCl2 क्योंकि साइड प्रोडक्ट गैस होती है और हमें प्योर एल्काइल क्लोराइड मिलता है। तो SOCl2 की मदद से आप OH को Cl में बदल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग RX में पहुंच गए, हेलो एल्केन RX। अब हम लोग कार्बन को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने के CN देंगे, जैसे ही KCN देंगे तो क्या होगा RCN। तो जो हमें दिया गया है R वो लिखिए जैसे CH3CH2 और इधर से CN आ गई और साइड प्रोडक्ट में KCl निकल गया और हमें CH3CH2CN मिला। सो नाउ कार्बन इज इंक्रीज। अब हमें देखना है कि CN जो मिला है इसे किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में, ओइक एसिड है ना, और वो भी 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन तो हो गया। अब CN को एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
तो CN को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन होती है ये वाली कि CN मतलब नाइट्राइल, उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दे तो CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपको एसिड देगी। तो ये CN मिल गया, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराए, मतलब इसमें 2 वाटर इन H+ देने से CN जो है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग RX में KCN देंगे। तो जो हमें दिया था उसे हम लोग RX में चेंज कर दिए, फिर KCN दे के कार्बन इंक्रीज किए, फिर उसके बाद जिसमें कन्वर्ट करना था तो वो हम लोग CN की हाइड्रोलिसिस से की। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट देखेंगे। ऑपोजिट मतलब अगर हमें कार्बन को डिक्रीज करना हो, कम करना हो तो क्या करेंगे। जैसा प्रोपानोइक एसिड से इथानोइक एसिड, मतलब हमें 3 कार्बन की एसिड दी हुई है और हमें 3 कार्बन से जाना है 2 कार्बन की एसिड में, तो कम कैसे करेंगे। तो कम करने के लिए हमारे पास रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग लेते हैं एमाइड, CONS2 एमाइड होती है फंक्शनल ग्रुप, और एमाइड में ब्रोमीन KOH, जहां KOH है वहां आप चाहे तो NaOH भी ले सकते हैं। तो KOH या NaOH देने से एमाइड से एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हैविंग 1 कार्बन लेस। तो ये जो एमाइड है CONH2, दिस एमाइड फंक्शनल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू एमाइन हैविंग 1 कार्बन लेस। तो अगर हमें 1 कार्बन कम करना है तो एमाइड चाहिए। क्या हमें एमाइड दी हुई है? नहीं, हमें दी हुई है एसिड, प्रोपानोइक एसिड। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि जो भी हमें दिया गया है उसे कार्बन कम करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसे एमाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो एसिड को एमाइड में कैसे कन्वर्ट करें, तो एसिड में अमोनिया देके हीट करने से एमाइड होती है। तो सबसे पहले आप एसिड में अमोनिया देके हीट करें। तो इस एसिड में हमने क्या किया, अमोनिया देके हीट किया। जैसे ही आप अमोनिया देके हीट करेंगे तो इधर से OH और यहाँ से H वाटर निकल जाएगा और OH की जगह NH2 बचा वो आ जाएगा और आके एमाइड बनाएगा। तो ये हो गई CH3 CH2 CONS2 और साइड प्रोडक्ट वाटर। नाउ अब हमें एमाइड मिल चुका है, तो एमाइड में हम लोग हॉफमैन यूज करेंगे, तो ब्रोमीन और KOH को यूज करें। तो जैसे इसमें हम लोग ब्रोमीन और KOH या NaOH देंगे तो दिस एमाइड फंक्शनल ग्रुप, ये जो CONS2 है एमाइड, ये जो एमाइड से एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बाकी CH3 CH2 रहेगा और NH2 बचेगा, दिस इज फॉर एमाइन। अब एमाइन में कन्वर्ट हो चुका, कार्बन कम हो चुका, एमाइड टू एमाइन यूजिंग हॉफमैन। अब हमें देखना है कन्वर्ट किस में करना है, एसिड में। तो एसिड में कैसे जाएंगे, यूजिंग एमाइन। तो एसिड में जाने के लिए हम लोग अल्कोहल की हेल्प ले सकते हैं। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एसिड, तो हमें अल्कोहल तो नहीं है हमारे पास एमाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एमाइन को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में। कैसे करेंगे, तो ये एलिफेटिक एमाइन है 1 डिग्री। तो एलिफेटिक एमाइन में अगर आप नाइट्रस एसिड देते हैं HNO2, और HNO2 जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो NaNO2 HCl लिखते हैं, इसी से HNO2 आता है और प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सो दिस, इसमें आप दे दीजिए HNO2। तो जैसे ही आप नाइट्रस एसिड देंगे NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, तो HNO2 जब भी लिखेंगे तो NaNO2 और HCl को लिखना है। देन एमाइन इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल। सो ये 2 कार्बन की अल्कोहल हो गई और 2 कार्बन की अल्कोहल हो गई। अब उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए
कोई भी ले सकते हैं। केमेनोफोरिन बेस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल से जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज CH3COOH। तो इस तरह हम लोग कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग हॉफ मेथड।